आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुछ नया देखा क्या रास्ते में? शायद आपने कुछ अलग सा महसूस किया हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह दिख रहे हैं। ये गाड़ियां अब हमारे शहरों का हिस्सा बन चुकी हैं। स्टाइलिश हैं, शांत हैं और बहुत कूल हैं। इनका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत स्मूथ है। लेकिन क्या ये हमारी पेट्रोल वाली गाड़ियों से सचमुच बेहतर हैं? चलो जानते हैं। पेट्रोल कार्स का अपना एक चार्म है, लेकिन ईवीज के भी कई फायदे हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपना रहा है और ज्यादा लोग हर दिन ट्रैवल करने के लिए ईवीज के बारे में सोच रहे हैं। चार्जिंग स्टेशंस भी अब हर जगह दिखने लगे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से लेकर लग्जरी कार्स तक हर किसी के लिए एक ईवी है। चाहे आप डेली कम्यूट कर रहे हो या लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, ईवीज हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन स्विच करने से पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ईवीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और लॉन्ग टर्म में सस्ते पीडीडी देते हैं। लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है और इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर आप भी ईवीज के बारे में सोच रहे हैं तो ये सही समय है स्विच करने का। Stay tuned for more such informative videos. At being pass, ibabis and tuned informative. ईवीज का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका इको फ्रेंडलीनेस। पेट्रोल कार्स की तरह धुआं नहीं फैलाते। ईवीज बिल्कुल भी इमिशंस नहीं निकालते, यानी हमारे लिए साफ हवा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी प्लैनेट। क्लाइमेट चेंज एक सचमुच का खतरा है और हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है। ईवीज यूज करना हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम करने और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मानते हैं दोस्तों, गाड़ी खरीदते समय कॉस्ट बहुत मैटर करता है। ईवीज की कीमत पेट्रोल कार से ज्यादा होती है, लेकिन उनको चलाने का खर्चा बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल से सस्ती है और ईवीज को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लंबे समय में ईवीज से पैसे बचाए जा सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स के साथ ईवी खरीदना पहले से ज्यादा किफायती होता जा रहा है। जरा सोचो, पेट्रोल पंप जाने की जरूरत ही ना पड़े। ईवी के साथ आप इसे रात भर घर पर चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल अपने फोन की तरह। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस भी धीरे धीरे आम होते जा रहे हैं। हालांकि चार्जिंग टाइम एक कमी हो सकती है। पेट्रोल टैंक फुल करने के मुकाबले ईवीज को चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन अरे, आप उस समय का इस्तेमाल अपने फेवरेट शोज देखने या कुछ बढ़िया म्यूजिक सुनने में कर सकते हैं। सेक्शन 5, रेंज एंजाइटी। ईवीज एक्यूलीज हील। लोगों को ईवीज के बारे में सबसे बड़ी चिंता होती है रेंज एंजाइटी, यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही बैटरी खत्म होने का डर। यह डर अक्सर उन लोगों में ज्यादा होता है जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? क्या वे समय पर चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच पाएंगे? ये सच है कि पेट्रोल कार्स के मुकाबले ईवीज की रेंज सीमित होती है। पेट्रोल कारों में एक बार टैंक फुल कराने के बाद लंबी दूरी तय की जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की क्षमता के अनुसार ही दूरी तय की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहन अव्यावहारिक हैं। हालांकि ईवी टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार हो रहा है और नए मॉडल्स में काफी अच्छी रेंज मिलती है। नई बैटरियों की क्षमता बढ़ रही है और चार्जिंग की गति भी तेज हो रही है। इसके अलावा कई नए मॉडल्स में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर हो गए हैं, जिससे बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों में सुधार हुआ है। साथ ही अच्छी प्लानिंग और चार्जिंग स्टेशंस के बढ़ते नेटवर्क के साथ रेंज एंजाइटी एक बड़ी समस्या नहीं रही। आजकल हर शहर और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा कई ऐप्स और नेविगेशन सिस्टम्स भी हैं जो आपको नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देते हैं। इसलिए
अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं और अपने वाहन की बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहते हैं तो आपको रेंज एंजाइटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सेक्शन 6 द ईवी एक्सपीरियंस अ स्मूदर राइड। एक बिल्कुल नए ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे एक अद्वितीय और सुखद ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करते हैं। ईवीज अपने स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। जब आप एक ईवी चलाते हैं तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि यह कितना शांत और आरामदायक है। इंजन के शोर और वाइब्रेशंस को अलविदा कह दीजिए। पारंपरिक गैस इंजन की तुलना में ईवीज में कोई इंजन शोर नहीं होता, जिससे आपकी यात्रा और भी सुखद हो जाती है। साथ ही इंस्टेंट टॉर्क के साथ ईवीज में बेहतरीन एक्सेलरेशन मिलता है। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आपको तुरंत पावर मिलती है, जिससे ड्राइविंग और भी रोमांचक हो जाती है। ईवी चलाना सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर मोड़ पर, हर मील पर आपको आनंदित करता है। ये तो जर्नी का आनंद लेने के बारे में है। चाहे आप अकेले यात्रा कर रहे हों या अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ईवीज हर यात्रा को खास बना देते हैं। शांत कैबिन और रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग एक सचमुच एंजॉयबल राइड देते हैं। ईवीज के साथ हर ड्राइव एक स्मूथ और आरामदायक अनुभव बन जाती है, जो आपको बार बार ड्राइव पर जाने के लिए प्रेरित करती है। और जब बात चार्जिंग की आती है तो यह भी एक आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है। बस अपने ईवी को चार्जिंग स्टेशन पर प्लग इन करें और कुछ ही समय में आप फिर से सड़क पर होंगे। रात में ड्राइविंग भी एक अलग ही अनुभव है। ईवीज की शांत और स्थिर ड्राइविंग आपको एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है, चाहे दिन हो या रात। ईवीज में मिलने वाली आधुनिक तकनीकें जैसे कि एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स आपकी यात्रा को और भी आसान और मजेदार बना देती हैं। तो तैयार हो जाइए एक स्मूथ और आनंददायक राइड के लिए। ईवीज के साथ हर यात्रा एक यादगार अनुभव बन जाती है। सेक्शन 7 इंडियाज इलेक्ट्रिक ड्रीम चैलेंजेस ऑन द रोड। हालांकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत उज्जवल है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा। देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी बाधा है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ कर रही है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे जैसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख करेंगे, हमें चार्जिंग नेटवर्क्स का तेजी से विस्तार देखने को मिलेगा। मंदी का दिखी है। सेक्शन 8 गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स फॉर ईवीज। भारत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए काफी सीरियस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा अफोर्डेबल और सबके लिए सुलभ बनाने के लिए कई तरह की सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स इंडिया में ईवी मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, ईवीज ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनते जा रहे हैं। अगाम शब्द के दीत है। सेक्शन 9 ईवीज वर्सेस पेट्रोल कार्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर हैं? इसका जवाब है एक बड़ा हां। अपने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कम रनिंग कॉस्ट और बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ ईवीज हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यह बदलाव अनिवार्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, ईवीज कुछ अलग नहीं बल्कि एक आम बात हो जाएगी। यह समय है इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को अपनाने का। सेक्शन 10 आर ईवीज राइट फॉर यू। ईवी आपके लिए सही है या नहीं, यह आपकी अपनी जरूरतों और स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप एक इको फ्रेंडली, किफायती और स्टाइलिश ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ रहे हैं, तो ईवी आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकता है। थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, प्रोज और कॉन्स देख लीजिए और एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इलेक्ट्रिक है
और इस जर्नी में शामिल होने का ये सही समय है।